हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कोटी में बैक और यहाँ पे जो बी गला हमने बनाया है, इसकी पट्टी किस तरह से एक साथ बनाई जाती है, या कह लीजिए बटन स्ट्रिप किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे हमारी बी गले की शेप कहाँ से आ रही है, या हमने कहाँ से फंदे कम करने शुरू किए थे। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ से ये शेप आ रही है मेरी, और यहाँ से मैं फंदे उठाऊँगी। तो फंदे इस तरह से आपको उठाने, अपना स्पेस देख लेंगे कि हमारा आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट जो है वो आ जाए। और बॉर्डर जैसा आपको बनाना हो उस तरह का आप बनाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें 3 1 का बॉर्डर बनाया है नीचे की साइड, तो यहाँ पर भी मैं 3 1 का ही बॉर्डर बनाऊंगी। तो यहाँ इस तरह से अपने फंदे उठाओगे। अच्छा, यहाँ पे क्या किया गया है, फ्रंट और बैक को हमने जोड़ दिया है इस तरह से। अब यहाँ पर जितने हमने शोल्डर पे, यहाँ पे 33 मैंने फंदे रखे हुए हैं, तो 33 फंदे यहाँ पर छोड़ करके बाकी ऐसे ही जो है हम उठाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ देंगे। अगर नहीं याद रहता है तो इस तरह से आप यहाँ पे इंच टेप ले लीजिए, या इस तरह से इसको नाप लीजिए और अंदाज़ा कर करके यहाँ इस तरह से करके, और कहीं पर भी अभी आप लगा दीजिए अंदाजे के लिए। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखी जाएगी कि जैसे आपने यहाँ पे बी गले की शेप पर जितने फंदे उठाए हैं, दूसरा वाला जैसे पार्ट बनाओगे, ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है, तो उतने ही फंदे उठाने हैं। सेम फंदे होने चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैम मेरी स्ट्रिप ठीक नहीं आती है और मेरी छोटी बड़ी हो जाती है, तो उसका रीज़न यही है कि आपने जो इतने फंदे यहाँ पर उठाए हैं, अगर उतने फंदे नहीं उठाओगे, कम ज़्यादा कर दोगे, तो आपकी जो स्ट्रिप है वो ठीक से बनकर नहीं आएगी, जो पट्टी है वो ठीक से बनकर नहीं आएगी। यहाँ पे जितने फंदे मैंने एक पार्ट पे उठाए हैं, उतने ही फंदे यहाँ पर उठाऊंगी, और फिर बाकी फंदे यहाँ बैक पे उठा लूँगी। और शोल्डर पे जितने फंदे हमने छोड़े थे, यहाँ पर इतना हिस्सा हम छोड़ देंगे, यहाँ तक ऐसे, यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लेंगे। जैसा बॉर्डर आपने बनाया था वैसे ही। तो 3 1 का बॉर्डर मैंने बनाया, तो इसी तरह से 3 निडल आगे और 1 निडल पीछे करके मैं फंदे उठाऊंगी। और ऐसा नहीं होता है कि मैम कितने फंदे उठाए जाते हैं। कई सारे लोग का ये क्वेश्चन है कि मैम कितने फंदे उठाएंगे। जितने फंदे आपके आराम से उठ जाते हैं, ठीक है, उस तरह से आप उठा लीजिए। तो सारे फंदे उठा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे फंदे मैंने उठा लिए हैं। जितने आराम से आपके फंदे उठ जाएं उतने फंदे उठा लीजिए। लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि बी शेप जो है, एक पार्ट पे जितने फंदे उठेंगे, दूसरी शेप पे ही उतने फंदे उठेंगे। ठीक है, बराबर होने चाहिए। इसमें आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना शेप आपकी ख़राब हो जाएगी। अब इस तरह से हाथ से एक बार बीन कर, फिर जितनी भी सिलाइयों की आपको स्ट्रिप बनानी है उस हिसाब से आप चला लोगे। इसको यहाँ तक पूरा बीन लेते हैं। एक बार हाथ से बीनेंगे, डायरेक्ट आप कैरेज चला दोगे तो कभी कभी क्या होता है कि फंदे आपके निकल जाते हैं। तो पहले हम एक बार हाथ से इसको बिन लेंगे। इसको बिन लेती हूँ लास्ट तक, इस तरह से बिनते चले आ रहे हैं, ये दिखाते हैं। तो इस तरह से सारे फंदे बिन लिए हैं हाथ से। अब निडल को आगे की साइड कर दोगे। ये हाथ से फंदे बिनते हो तो यहाँ पे टाइट हो जाते हैं। सारे फंदे आगे कर, सारी निडल आगे करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो निडल आगे की साइड कर ली, पीछे वाली पीछे की साइड ही रहेंगी। कैरेज का नंबर 6 पे किया हुआ है। सिलाइयाँ चला लेते फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 32 सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो ये देखिए, बैक साइड का आपका बॉर्डर बन जाएगा, और यहाँ पे जो नेक का, बी नेक का है बॉर्डर, वो बनकर तैयार होगा। तो एक साथ हम किस तरह से बॉर्डर बनाएंगे, दोनों पार्ट को हम जोड़ देंगे, फ्रंट और बैक को। ठीक है, फिर फंदे उठाएंगे यहाँ से, नेक से, और यहाँ तक उठाते हुए ले जाएंगे। अब क्या करना है, जैसे अब कुछ लोग बोलते हैं मैम मेरी ना पट्टी भागती है, मेरी फिट एकदम से बैठ करके नहीं आती है। तो इसलिए आती है, जैसे आपने बॉर्डर बनाया 3 1 का जैसे आप बना रहे हो, अब आप जब इस पे फंदे चढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या है, फंदे आपके इधर उधर भागेंगे, बैलेंस में नहीं आते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जितना चौड़ा आपको बॉर्डर बनाना है उस हिसाब से सिलाई चला लोगे। फिर जितनी भी पीछे वाली निडल हैं उनको आगे की साइड कर दोगे। अब क्या होगा, जब आप फंदे उसमें चढ़ाओगे तो आपके बैलेंस में बनकर आएंगे। तो फिर इसके बाद जब निडल आगे की साइड करने के बाद फिर 2 सिलाइयाँ आप ऐसे ही प्लेन चला दोगे।
अब देखिए फंदे जब आप उठा के डालोगे तब आपके फंदे जो हैं एकदम बैलेंस में कराएंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। एक इधर से और दूसरे कॉर्नर से फंदा उठाया हमने, अब सारे फंदे डालते चले आइए इस तरह से, आराम से फंदे उठ जाएंगे। अब इधर उधर भी नहीं भागेंगे और पट्टी जो है आपकी एकदम बैठ के आएगी। जिस तरह डाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए सारे फंदे डाल लिए हैं। अब इसको मैक्सिमम नंबर पे कर देंगे। अगर आपका आराम से कैरेज चल जाता है तो चला दीजिए, वरना फिर हाथ से बिन लीजिएगा। इस तरह से ये इसी में बटन पट्टी आपकी, सॉरी ये जो बैक बॉर्डर है फ्रंट और बैक का, ये बन गया है। अब फंदे आप उतार दोगे, सारे फंदे उतार लेती फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सारे फंदे उतार लिए हैं। तो यहाँ पर ये आपका वी नेक का बॉर्डर बन गया है। तो फ्रंट और बैक का बॉर्डर इस तरह से हम एक साथ बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।